बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गजा में तुर्की, कतर, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन की फौजें आ रही हैं। गजा में इसराइल ने अगर दोबारा जंग शुरू की तो 57 मुसलमान मुल्क इसराइल से जंग करेंगे और अमेरिका भी इसराइल को रोकने के लिए इसराइल में अपनी फौजें गजा के बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने इल्जाम लगाया है कि कतर ने अरबों रियाल और डॉलर में क्या अमेरिकी सदर ट्रंप को खरीद लिए है कि हर बात अरबों की मानी जा रही है और कतर के सामने इसराइल बेबस हो चुका है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को ललकारा है और गजा से इसराइली फौजें निकल रही हैं। गजा शहर खाली हो चुका है और लोगों में जोश व खरोश है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे नशर किया करें। बहुत से लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जिन तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने कहा है कि नेतन्याहू का रिकॉर्ड है कि वो कितना काबिल एतमाद है। अमन के लिए जो इस वक्त पूरी दुनिया ने जद्दोजहद की है उसको इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सबताज कर सकता है और दोबारा जंग मुसल्लत कर सकता है। हम इन खतरात से आगाह हैं लेकिन इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने कहा कि गारंटर और जामिन वो इसराइली वजीर आजम को गजा पर दोबारा हमला करने से रोकेंगे। ये बात हम में तय हो चुकी है। ये तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने कहा है। इसके साथ साथ जो तुर्क सदर तैयब एर्दोगान है उन्होंने अपनी ताज़ा स्टेटमेंट में ये बात कही है स्पीच के अंदर कि गजा के लोगों को इंसाफ मिला है। हमारे बारे में बहुत से लोग कहते थे कि हम गजा या फ़लस्तीन को भुला चुके हैं। हम ना तो कभी फ़लस्तीन और गजा को भुला सकते हैं और ना ही कभी इससे पीछे हट सकते हैं। हमारी जद्दोजहद और हमारी कोशिशें बिहाइंड द सीन जारी रही हैं जिसका नतीजा आज आपके सामने है और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि गजा में जो जंगबंदी हुई है, जंग का खात्मा हुआ है, ये दोबारा जंग शुरू ना हो और हम अपनी फ़ौजें गजा के अंदर भेजेंगे ताकि हर तरह से बारीक बीनी से हम सूरत हाल को बारीक बीनी से मुआयना करें, मॉनिटर करें और किसी भी दरअंदाजी या किसी भी जारियत या मुआहदे को तोड़ने की कोशिश को नाकाम बनाएं। ये तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अपनी ताज़ा स्टेटमेंट में बात कही है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी है विकाला अम्बा तुर्किया, उसने भी रिपोर्ट लगाई है कि तुर्क फौजें गजा में रवाना हो रही हैं। नज़र क्या हम सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि मिस्र की फ़ौजें और कतर की फ़ौजें और सऊदी अरब, उर्दन की फ़ौजें, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी नाम है कि पाकिस्तान की अमन फोर्सेस, टास्क फोर्सेस गजा में आएंगी और ये जो मुल्क हैं तकरीबन 6-7 मुल्क हैं, इनकी फ़ौजें गजा में इसराइल के दोबारा हमलों को रोकने के लिए किसी न किसी अंदाज में किरदार अदा करेंगे और जहाँ जहाँ गजा में इसराइली फ़ौज की तरफ से खुफिया डिवाइसेस, जासूसी की नस्ब करदा चीज़ें हैं, आलात हैं, उनको भी डिस्कवर किया जाएगा और गजा के रीबिल्डिंग प्रोसेस को भी मॉनिटर किया जाएगा। दूसरी तरफ इतलात के मुताबिक गजा के लिए रीबिल्डिंग का फंड कायम कर दिया गया है और ये जो गजा की रीबिल्डिंग का फंड है इसमें मुख्तलिफ दुनिया के मुल्क हिस्सा लेंगे। चुनाचे अरब मुल्कों के अलावा यूरोपियन ममालिक भी इस फंड में शामिल होंगे, जैसे इटली ने ऐलान किया है, स्पेन ने ऐलान किया है और दीगर यूरोपीय मुल्कों ने ऐलान किया है। तो अमेरिका खुद भी गजा की तामीर नौ में फ़ंड देगा, ये भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है और कतर, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह ये बिलियंस ऑफ डॉलर की रकम गजा को तामीर करने में खर्च करेंगे। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि गजा की रीबिल्डिंग में 50 अरब डॉलर कम से कम खर्चा है और 100 अरब डॉलर तक खर्चा हो सकता है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट है। दूसरी तरफ नज़र क्या गजा में जो जंग का दोबारा शुरू करना है ये इसराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी हवाले से आज एक खबर मेरे सामने मौजूद है जिसे इसराइली मीडिया में भी नशर किया गया है। मसलन आप ये खबर देखें, राइटर्स न्यूज़ एजेंसी की खबर है, यूएस टू डिप्लॉय 200 ट्रूप्स फॉर गजा टास्क फोर्स विद नो ऑपरेशंस ऑन ग्राउंड इन गजा। इसी तरह से जो एक और ख़बर है वो मेरे सामने इसराइली अखबार, इसी खबर को इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने कुछ इस तरह से नशर किया है कि ट्रंप इंस्ट्रक्ट्स सेंटकॉम टू सेटअप न्यू कमांड एंड कंट्रोल बेस इन इसराइल कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने सेंटकॉम जो अमेरिका का फौजी इदारा है उसको हुक्म दिया है कि न्यू कमांड कंट्रोल बेस जो है वो इसराइल में कायम किया जाए। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप ने अरब मुल्कों को गारंटर जो जामिन हैं तुर्की, कतर, सऊदी अरब, उर्दन वगैरह, मिस्र वगैरह, इनको यकीन दहानी कराई है
कि इसराइल की तरफ से कोई हमला गजा पर नहीं होगा, इसराइल गजा में दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा। इसी वजह से अमेरिका की फ़ौज इसराइल के अंदर डिप्लॉय की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि गजा में जो बफर जोन एरिया होगा, यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये गजा है यहाँ पर और ये इसराइल है, तो दरमियान का जो रास्ता है, इस दरमियान में अमेरिकी फ़ौज खड़ी होगी। यानी इसराइल इस तरफ है और यहाँ जो दरमियान में अमेरिकी फ़ौज होगी, ताकि वो इसराइली फ़ौज को गजा की तरफ हमला करने ना दे। और दूसरी तरफ जो गजा है, गजा की तरफ टास्क फोर्स होगी मुसलमान फोर्सों की, मुसलमान मुल्कों की, जिसमें कतर, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, ये मुल्क हैं, इनकी फ़ौजें होंगी। तो गर्ज़ है इसराइल गजा पर दोबारा हमला ना कर सके, इसके लिए एक मुकम्मल मैकेनिज़्म बनाया गया है और एक मुकम्मल यकीन दहानी और गारंटी और ज़मानतें दी गई हैं। तो अगर अब इसराइल गजा पर हमला करेगा तो फिर उसे अमेरिका से भी लड़ना होगा, अमेरिकी फ़ौज से भी लड़ना होगा और फिर उसे अरब मुल्कों से भी लड़ना होगा। अब इस बात का भी इम्कान है कि ट्रंप नेतन्याहू और इसराइल का बहुत ज़्यादा सपोर्टर है, मददगार है। तो और कितनी मरतबा वो नेतन्याहू को जंगी हीरो करार दे चुका है ट्रंप, हालांकि आलमी अदालत इंसाफ ने नेतन्याहू को जंगी मुजरम करार दिया हुआ है। तो ऐन मुमकिन है कि ट्रंप इसराइली कैदी छुड़ाए और इसराइल फिर गजा पर हमला करे तो ट्रंप दरमियान से निकल जाए, ये भी मुमकिन है। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। फिर अरब मुल्कों की और मुसलमान मुल्कों की अमेरिका से जो लड़ाई है या ताल्लुकात हैं वो शदीद मुतासर होंगे। और फिर अरब मुल्कों ने ऐलान किया है, जैसा कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मैंने बयान शुरू में बताया, कि फिर जो लड़ाई है वो फिर 57 मुसलमानों मुल्कों की फिर इसराइल से शुरू हो जाएगी और फिर ये नताइज फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे और अमेरिका के इंटरेस्ट और मफादात भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर अरब मुल्क के पीछे हट जाते हैं तो फिर अरब मुल्कों की हुकूमतें गिर सकती हैं, वहाँ बगावत हो सकती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। बहरहाल एक और ख़बर देखें कि कतर ने अमेरिका को ख़रीद लिया है। ये एक इसराइल का अकाउंट है ओपन सोर्स इंटेल के नाम से, जिसमें लिखा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात जो है रिपब्लिकन पार्टी, उसके अक्सर जो सेनेटर्स हैं वो कतर के इन्फ्लुएंस और फंडिंग वाले जिहादी मूवमेंट, ये लफ्ज़ उसके अंदर लिखा हुआ है कि मोस्ट जीओपी सेनेटर्स अटेंडेड अ ब्रीफिंग ऑन कतर्स इन्फ्लुएंस एंड फंडिंग ऑफ जिहादिस्ट मूवमेंट्स। ये बात मैंने नहीं लिखी है, ये ओपन सोर्स इंटेल के नाम से जो इसराइल को कवर करने वाला एक मीडिया अकाउंट है उस पर यह नशर हुई है कि अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं ट्रंप की पार्टी के, वो कतर से फंडिंग वाले इवेंट्स को वो फॉलो करते हैं और कतर से उनको पैसे मिलते हैं। और फिर इसमें लिखा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय सेन रिक स्कॉट द सेशन लेफ्ट सेनेटर्स शॉक्ड एंड डिस्कसिंग एक्शन टू प्रेशर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू क्रैक डाउन ऑन कतर्स एक्टिविटीज़। के जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा पेचीदा है कि एक तरफ इसराइल फंडिंग कर रहा है कि अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग है, एपैक के नाम से आप जानते हैं अमेरिका में ग्रुप है, एपैक जो ग्रुप है वो अमेरिका के अंदर इसराइल के लिए लॉबिंग करता है और हर अमेरिकी सेनेटर्स और हर जो अमेरिकी कांग्रेस का रुकन है पार्लियामेंट का, वो इस एपैक ग्रुप से फंडिंग लेकर इलेक्शन जीतता है। तो एक तरफ इसराइल की खूब फंडिंग है और दूसरी तरफ कतर की जो फंडिंग है, यानी कतर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है, उसको रोकने के लिए ये लाया अमल इख्तियार किया जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है बास लोगों की तरफ से, यानी इसराइल की तरफ से, इसराइल के जो हामी है, मुतशद्दिद किस्म के जो नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं कि ऐसा ही है जैसे कतर ने अमेरिका को खरीद लिया हो। कतर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को एक बेशकीमत तोहफा, बहुत बड़ा जहाज, शाही महल वो तोहफे में दिया था जब ट्रंप मई के 13-14 मई को जब कतर और सऊदी अरब के दौरे पर आया था। और फिर कतर ने $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने का ऐलान किया था। तो जाहिर है ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, ताजर है, उसको तो पैसों से मतलब है, जहां से उसे पैसे मिलेगा वो उसके बारे में बात करेगा। यही वजह है कि कतर से इसराइल को मुआफ़ी मंगवाई और कतर को मुकम्मल सिक्योरिटी, जमानत और गारंटी ट्रंप की तरफ से दी गई है। बहरहाल अज़ीज़ इकराम, हकीकत ये है कि मुसलमान मुल्कों के पास बहुत दौलत है। अगर अरब मुल्कों की दौलत इकट्ठी की जाए तो इसराइल के पास इतनी दौलत नहीं बनती है जितनी अरब मुल्कों के पास दौलत है। लेकिन मसला ये है कि इस दौलत का सही इस्तेमाल हो और डिप्लोमेसी और बाकी मामलात को इस अंदाज में चलाया जाए कि आप अपने मुखालिफ से अपनी बात मनवा सकें। यहाँ पर एक और ख़बर का जिक्र भी ज़रूरी है कि मेडिटेरियन सी, गज़ा और फ़लस्तीन का जो समंदर है, बाहर मुतवस्सत, वहाँ पर गज़ा और फ़लस्तीन के सामने तुर्की का जो ड्रोन है उसकी परवाज़ हुई है और उसने तुर्की का जो झंडा है, यानी जिसमें चांद और सितारा, उसको ड्रोन के ज़रिए से बनाया है। और ये ख़बर तुर्की में और आलमी मीडिया में खूब नशर हुई है और ये तुर्की की तरफ से गोया विक्ट्री का ऐलान था और ये इजहार था
कि गजा और फ़लस्तीन के साथ किया गया वादा तुर्की ने पूरा कर दिया है। बहरहाल अब खुलासा यह है कि इसराइली फ़ौजें गजा से निकल रही हैं और इसराइली कैदियों की रिहाई के अगले 48 घंटे हैं, यानी अगले 48 थे, यानी हफ्ते को और एतवार को और सोमवार तक इसराइली कैदी 72 घंटों में रिहा होने हैं और उसके लिए उनको इकट्ठा किया जा रहा है। गजा में हमास के पास है या बाकी जमातों के पास, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रेड क्रॉस को उनकी मालूमात दी जाएंगी। और फिर दूसरी तरफ ये जो टास्क फोर्सेज हैं, अमन फोर्सेज हैं, वो गजा में आ रही हैं और फिर इमदादी सामान और इमदादी टीमें भी गजा के अंदर दाखिल हो रही हैं। तो गजा की जंग मुस्तकिल ख़त्म हो चुकी है, इस बात का कभी इम्कान है और इस बात पर गारंटीज और ज़मानतें हैं और इसी वजह से गजा के अंदर खुशी का इजहार भी है। क्यों खुशी का इजहार है? ज़ाहिर है लोगों को इंसाफ मिला है, लोगों को अज़ियत और तकलीफ से निजात मिली है। रोज़ाना 200, 300, 500 लोगों को बमों से निशाना बनाया जाता था, उससे उनको निजात मिल गई है, लेकिन खदशात भी मौजूद हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफसीलात भी आती रहेंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल हो जाएं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।